अगर कोई कहे कि यहाँ सुख नहीं है लेकिन हम शरीर छोड़ करके जाएंगे स्वर्ग में, तो वहां तो सुख है ना। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं एवं ही लोका कर्तव्य कृताय में। और जैसे इस पृथ्वी की दशा है मनुष्य समाज में, तो और भी जो लोग हैं, जो स्वर्ग है वह भी ऐसा ही है। एवं ही लोका कर्तव्य कृताय में क्षयिष्णव सातिशयान्न निर्मला। सब लोग क्षयिष्णु हैं, नाशवान हैं। और क्रतुभी कृता, क्रतु यज्ञ, यज्ञों के द्वारा वो प्राप्त होता है। वो यज्ञ करने से स्वर्ग मिलता है, बड़ा भारी भारी यज्ञ। तो क्रतुभी कृता, ये यज्ञ का अनुष्ठान करने से स्वर्ग लोक मिलता है। वह भी क्षयिष्णव, नाशवान है। भागवत में कहा गया है तावत स्वर्गे प्रमोदेत यावत पुण्यम समाप्यते। एक खास समय में स्वर्ग मिलता है किसी को, और कब तक वो स्वर्ग में रहता है, जब तक उसका पुण्य रहता है। पुण्य समाप्त नहीं होता। पुण्य समाप्त होने पर देवता लोग धक्का दे करके गिरा देते हैं, ऐसा भागवत में लिखा गया है। अनिच्छन्नपि, इच्छा नहीं होती है व्यक्ति को कि हम स्वर्ग से जाएं, लेकिन पुण्य समाप्त होने पर वैसे धक्का दे करके हटा देते हैं जैसे वोट में हार जाने पर संसद में कोई जा नहीं सकता है। बस एक खास अवधि तक स्वर्ग में रहना होता है। और वो भी सातिशया, स अतिशय। स्वर्ग में बहुत ग्रेड है, एक से एक बढ़ करके स्थान है। तो वहां हमेशा स्पर्धा रहती है कि हम ऊंचे पद पर चले जाएं, हम ऊंचे पद पर चले जाएं, हमको बेटर विमान मिले, हमको उर्वशी आदि स्त्रियां मिले। संतोष नहीं रहता है देवताओं को, हमेशा यही भावना रहती है हमसे वो बढ़ करके है, हमसे वो बढ़ करके है। अपने पास जो कुछ सामान है उसे भोगने की उतनी लालसा नहीं होती है जितना लालसा होती है कि दूसरे को न मिले, दूसरा बढ़ करके ना हो जाए। यहां तक कि अगर इस पृथ्वी पर कोई तपस्या करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो देवताओं को चिंता होती है कि ये आएगा स्वर्ग में तो हमारे पद को हथिया लेगा, इसलिए ऐसा काम करो कि वहां वो तपस्या न करे, भ्रष्ट हो जाए। तो स्वर्ग से बसंत को या स्त्रियों को कामदेव को भेज देते हैं और उसकी तपस्या नष्ट हो जाती है, उसका यज्ञ भंग हो जाता है। यज्ञ को सफल नहीं होने देते हैं देवता लोग, ये स्वभाव बन जाता है देवताओं का। स्वर्ग में बड़ा दुख है, वहां सातिशयता का दुख है कि हमको कम है, उसको ज्यादा भोग मिला हुआ है। तो ये भावना करके हमेशा चित्त दुखी रहता है। स्वर्ग का ये स्वभाव है कि हमेशा चिंता, हमेशा दुख कि हमको कम भोग प्राप्त है, जबकि मनुष्यों से बहुत अधिक स्टैंडर्ड है देवताओं का, लेकिन कोई सुख नहीं है।
श्रील प्रभुपाद ने एक कहावत कहा है, यदि है सुजन तेतुल पाता है 3 जन, यदि है दुर्जन 8-9 पाता है 8 जन। यदि सज्जन होगा, बंगला में एक कहावत है, सज्जन होगा तो इमली के एक पत्ते पर 3 आदमी बैठ जाएंगे। इमली का पत्ता कितना छोटा होता है, लेकिन उस छोटे से पत्ते पर सूजन होगा, सज्जन व्यक्ति होगा तो 3 व्यक्ति बैठ जाएंगे। और यदि दुर्जन होंगे तो 9 पाता है 8 जन, 9 पत्ता पर 8 भी नहीं अटेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? तो एक पत्ता पर 3 आदमी बैठेंगे तो इसका अर्थ है कि 3 पत्ता पर 9 आदमी अट गए। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते नहीं, 9 पत्ता पर भी 8 आदमी नहीं अटेंगे। उसका अर्थ है 9 पत्ता दिया गया बैठने के लिए 8 व्यक्ति को, तो एक को 2 पत्ता मिल गया। हिसाब करने पर अब 8 को 1-1 पत्ता मिलेगा तो एक को 2 मिल जाएगा, 9 पत्ता है तो सब उसी को देखने लगे कि उसको क्यों इतना मिल गया, हमको नहीं जबकि आराम से बैठ सकते हैं। होगा तो 3 आदमी एक पत्ते पर बैठ जाएंगे, लेकिन वो 8 झगड़ा करते रहे, मरते रहे कि हमको नहीं मिला, उसको मिला, उसको मिला, उसको मिला, उसको 2 पत्ता मिल गया, हमको नहीं मिला, तो बैठे नहीं, झगड़ा करते ही रहे। तो यही दशा स्वर्ग की है, सातिशया स अतिशय। वहां यही चलता है कि हमसे बड़ा पद उसका है, हमसे बेटर भोग उसको मिल रहा है। तो इस कारण से देवता सुख में नहीं रहते हैं, स्वर्ग में वे भी दुखी रहते, बहुत दुखी। भोग बहुत है लेकिन सुख नहीं है। तो जैसे इस लोक में क्षणभंगुर शरीर है और भोग सब अनित्य हैं, ऐसे ही स्वर्ग में भी कोई सुख नहीं है, वहां के भी भोग अनित्य हैं। वो जब तक पुण्य रहता है तब तक स्वर्ग में रहने को मिलता है, पुण्य समाप्त होने पर क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, पुण्य क्षीण होने पर तुरंत ढकेल दिए जाते हैं मनुष्य लोक में। यहाँ इस पृथ्वी पर पशु में जन्म, चाहे पक्षी में जन्म, कीट पतंग, वृक्ष या मनुष्य, किसी में जन्म, और देवता का पद चला जाता है तो अंततः हुआ दुखद है। स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदायी। तो प्रहलाद महाराज समझा रहे हैं कि स्वर्ग के भोग, इंद्रलोक के भोग या जन लोक, महर लोक, तप लोक, सत्य लोक आदि के जो भोग हैं, ये सब क्षणभंगुर हैं और दुख देने वाले हैं, कहीं सुख नहीं है। एवं ही लोका कटुभीकृता अमी, अमी माने ये स्वर्गीय लोक सब क्षयिष्णु नष्ट होने वाले हैं। सातिशया, वहां अतिशयता, एक से एक बढ़कर व्यवस्था है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, इसलिए निर्मल नहीं है लोग। वहां बहुत स्पर्धा रहती है देवताओं में। इस पृथ्वी पर
पृथु महाराज बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, तो इंद्र आकर के घोड़ा चुरा लिए, भेष बदल करके साधु बन करके घोड़ा चुरा दिया। और इसीलिए उनको पृथु महाराज का लड़का मार नहीं पाया। जब मारने जाता था धनुष बाण ले करके, तो इंद्र घोड़ा को छोड़ करके एक साधु का वेश धारण कर लेते थे, चाहे कपालिक चाहे सन्यासी, कुछ बन करके घूमते थे। तो जा करके उल्टे वो विजतास जिसका नाम था पृथु महाराज का लड़का, वो प्रणाम करने लगता था। चला इंद्र को मारने और उल्टे प्रणाम। भाई साधु को देखकर प्रणाम करना ही चाहिए, तो प्रणाम करता था। घोड़ा लौटाने की बात तो दूर रही। इस तरह से बहुत पाखंड का प्रचार किया देवराज इंद्र ने, केवल अपना स्वर्ग बचाने के लिए कि ये पृथु महाराज स्वर्ग न आ जाए। स्वर्ग में आएंगे निश्चित इनको इंद्र पद दे दिया जाएगा या बहुत बड़े अध्यक्ष बनेंगे, तो इसीलिए न आने पाए। तो यहाँ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, तो पृथु महाराज को पता चला कि इंद्र घोड़ा चुरा रहा है और बहुत कपट वेश धारण कर रहा है। तब उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, नहीं ब्राह्मणों ने उनसे कहा, ब्राह्मणों से उन्होंने कहा कि ठीक है, तो ऐसा मंत्र पढ़िए कि इंद्र जग कुंड में भस्म हो जाए गिर करके। तो ब्राह्मण लोग क्रोध में वैदिक मंत्र पढ़ने लगे इंद्र को भस्म करने के लिए। तो श्री ब्रह्मा जी को पता लगा। श्री ब्रह्मा जी आए और कहे, ये महाराज क्रोध में तो हो ही गए हैं, तुम लोग भी अपना बैलेंस खो दिए हो, ब्राह्मणों को डांटे, ये ऐसा काम मत करो। इंद्र भगवान की विभूति हैं, उनको मारने का उपाय मत करो। तो ब्रह्मा जी से पृथु महाराज ने कहा, आप यज्ञ बंद करने के लिए कहते हैं और इंद्र को चोरी से नहीं रोक रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज आपका स्टैंडर्ड दूसरा है और इंद्र का दूसरा है। इंद्र अभी भोगों में है, अज्ञान में है। आप तो मोक्ष धर्म के वेत्ता हैं, आप यज्ञ कर रहे हैं तो आपको स्वर्ग की कामना नहीं है ना, आपको भोग नहीं चाहिए। और वो डर रहा है कि ये यज्ञ सफल होने पर आ जाएगा स्वर्ग में, तो बेटर है आप यज्ञ बंद कर दीजिए। 99 यज्ञ पूरा हो गया था, 100वां यज्ञ चल रहा था, अश्वमेध यज्ञ। तो ब्रह्मा जी के कहने से पृथु महाराज ने यज्ञ रोक दिया और यज्ञ रोक दिया, तब उसमें भगवान प्रकट हुए। तो ये स्थिति होती है देवताओं की। स्वर्ग में कोई सुख नहीं है, केवल मनुष्यों के स्टैंडर्ड से कह दिया जाता है कि तेतम भूत्वा स्वर्गलोकम विशालम। जैसे भगवान कहते हैं स्वर्ग में विशाल सुख है, लेकिन तत्वतः देखा जाए तो कोई सुख नहीं है। जब मन जलता रहता है, स्पर्धा रहती है, हमको कम मिला है, उसको ज्यादा मिला है, ये भावना हमेशा रहती है, तो वो सुख कहाँ है। इसीलिए भक्ति से इस परमेश्वर का भजन करो, भगवान के प्रति भक्ति करो। भजत आत्मलब्धे, अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए, भगवान के चरण कमल की प्राप्ति के लिए
भक्ति से भगवान का भजन करो। असुर बालकों को उपदेश कर रहे हैं।